अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द बिल्ड विद कोड। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ सीखा था मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं। यूज़फुल पाइथन लाइब्रेरीज मतलब पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती है। ठीक है, आज हम सीखेंगे एडवांस पाइथन एंड डेटाबेस। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एडवांस पाइथन से। एडवांस्ड पाइथन क्या है? जब हम पाइथन का बेसिक और इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट सीखते लेते हैं, उसके बाद हम एडवांस पाइथन के फीचर्स यूज़ करते हैं। ये फीचर्स कोड को शॉर्ट, फास्ट, प्रोफेशनल और रीयूजेबल बनाते हैं। इस लेसन में हम ये टॉपिक सीखेंगे: लैम्बडा फंक्शन, रिकर्शन, ARGS आर्ग्स की, WARGS क्वाड्स, मैप, फिल्टर, जिप, इन्यूमरेट, लिस्ट, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन एक एनॉनिमस नाम के बगैर फंक्शन होता है जो सिर्फ एक लाइन में लिखा जाता है। नॉर्मल फंक्शन हमारा होता है नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, लेकिन नहीं, पूरा फंक्शन बनाकर दिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, अब हमें निकालना है 5 का स्क्वायर। 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 5 ज़र 25। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 25। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, अब मैं लैम्बडा फंक्शन चला रहा हूँ मैंने। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं: स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्बडा नम कॉलन नम मल्टीप्लाई नम। मल्टीप्लाई का साइन हमेशा स्टार होता है। ठीक है, नम मल्टीप्लाई बाय नम क्या है? स्क्वायर निकालना है 5 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 25। ठीक है, समझ में आ गया। लैम्बडा फंक्शन छोटे और सिंपल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब है एक फंक्शन का खुद को ही कॉल करना। रिकर्शन का मतलब है एक फंक्शन का खुद को ही कॉल करना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आप फंक्शन कोड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग कोड को ना गौर से देखें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, कोड को आप गौर से देखें। ठीक है, और मैं समझाता भी जा रहा हूँ साथ में, तो जो मैं समझा रहा हूँ वो आप अपने VS कोड में लिखें और बाहर देखें, अपने आप को समझाएं। इस कोड को देखें और अपने आप को समझाएं कि ये कोड क्या काम करता है, ये कोड क्या काम करता है। उससे क्या होगा, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग को समझ आ जाएगा कि ये कोड क्या करता है और इसका मतलब क्या है और इस कोड को रन कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोग को सब समझ आ जाएगा इससे करने से। ओके, ठीक है, मैंने ये लिख लिया अपना अपना फंक्शन लिख लिया हमने। ठीक है, डिफाइन काउंटडाउन। काउंटडाउन जो है मेरा वेरिएबल है, फंक्शन है काउंटडाउन। ठीक है, काउंटडाउन जो है फंक्शन है, नम जो है वो पैरामीटर है। ठीक है, और अगर इफ नम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर नम 0 है, इक्वल है 0 के, तो प्रिंट डन।
फिर रिटर्न प्रिंट नम, फिर दोबारा नम प्रिंट होगा जो कि हमारा फंक्शन पैरामीटर है। फिर काउंट डाउन नम -1, फिर एक एक करके -1, काउंट डाउन 5। ठीक है, 5 हमारे पास सब ये फंक्शन है और ये पैरामीटर। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये 5 4 3 2 1 ऐसे, सॉरी। ठीक है, तो काउंट डाउन मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने नम पैरामीटर बना दिया। नम के अंदर अगर 0 आएगा तो डन हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, उसके बाद मैंने काउंटडाउन में नम -1 से स्टार्ट किया कि एक एक हर उसमें एक माइनस करते जाना है। ठीक है, और काउंटडाउन मैंने 0 से लेके 5 से लेके 0 तक का मैंने प्रिंट करा। ठीक है, मैंने 5 लिखा यहाँ पे, और 5 4 3 2 1 चला। जैसे ही 0 आया मैंने लिखा प्रिंट डन कर देना, तो यहाँ पर उसने डन प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया। रिकर्शन में बेस कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है, वरना प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। आर्ग्स ARGS की मदद से हम फंक्शन में जितनी मर्जी वैल्यूज़ भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफाइन टोटल नंबर मैंने बनाया, ठीक है। टोटल जो है हमारा फंक्शन है, नंबर जो है हमारा पैरामीटर है। मैंने प्रिंट करा सम मतलब प्लस नंबर्स। ठीक है, टोटल मैंने फंक्शन में दिया 10 और 20, और फिर नीचे टोटल में दिया 10 20 30 40। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सबको प्लस करेगा। ठीक है, तो टोटल में मैंने सबसे पहला फंक्शन में दिया 10 20, तो उन दोनों को, क्योंकि मैंने यहाँ पे सम लगाया इसलिए वो प्लस करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल में जब 10 20 तो सबसे पहले का आंसर 10 + 20 होता है, तो सबसे पहले का आंसर होगा 30। उसके बाद जब नीचे जो टोटल है, जो हमारा नीचे फंक्शन जो है वही फंक्शन है। ठीक है, जो फंक्शन है 10 20 30 40, तो इन सबको प्लस करके जो आंसर आएगा वो होगा 40 में 30 हो गए 70, 70 में 20 90, और 10 मीन्स 100, तो इसका आंसर आएगा 100। ठीक है, तो 30 एंड 100 आंसर आएगा। ये प्रिंट नहीं हुआ, सॉरी, इसको क्या हो गया, यहाँ पे कुछ मसला हो गया है। टोटल 10 20 30 40, यहाँ पे गाइस कुछ मसला हो गया है, शायद अब चल जाए। इंडेंटेशन का मसला हो रहा है, आई थिंक सो। यार आई थिंक इंडेंटेशन का मसला है। मेरे को बड़ा ही गुस्सा आता है जब एक चीज़ ख़राब हो जाए दूसरी ना चले। अब तो और नहीं चलेगा। गाइस इंडेंटेशन का मसला है।
गाइस ये इतना जो है ना, ये इंडेंटेशन का मसला है ये ना। तो आप लोग ये गलती मत करना कि आप लोग इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखें। जैसे मेरा भी एरर आई है, तो मेरी इंडेंटेशन शायद सही नहीं है या क्या, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। गाइस इसमें ये एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, और वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट या किसी आइटरेबल में टपल सेट या ईटीसी होना चाहिए, लेकिन हमारा इस तरह कॉल कर रहे हो, लेकिन हम इस तरह कॉल कर रहे हैं, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे को लिस्ट पास करनी है, तो हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि वो चले। ठीक है, डिफाइन टोटल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने सही लिखा है। ठीक है, अब कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले वाले का आंसर 30 और उसके बाद 100। ओके, मेरे फंक्शन में जो है कोई टपल सेट या कोई एक टेबल टाइप बनी हुई नहीं, तो हमें सेट बनाया है। तो ऐसे सेट बनाना ज़रूरी, जैसे मैंने लिखा कोड वैसे लिखें तभी आपका भी चल जाएगा। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं थी। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आर्क्स क्या होता है। ठीक है, आर्क्स की मदद से हम फंक्शन में जितनी मर्जी वैल्यूज भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, कॉर्ग्स, KWARGS। कॉर्ग्स की मदद से हम फंक्शन में की वैल्यू पेयर्स भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाइस ये मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि मैंने ना एक जगह पर लिखा हुआ था ये। ठीक है, DEF स्टूडेंट हमारा फंक्शन है, डेटा हमारा पैरामीटर है। ठीक है, प्रिंट जो है वो भी फंक्शन है, और डेटा जो वो भी पैरामीटर है। स्टूडेंट फंक्शन है, नेम हमारा फंक्शन है, अहमद जो है वो हमारा स्ट्रिंग है, एज फंक्शन, 13 इंटीजर, सिटी फंक्शन, कराची स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये क्या करेगा, स्टूडेंट हमने वो बनाया, इसके अंदर हमने नेम, एज, 13 ये सब दे दिया। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आना चाहिए, तो इसका आउटपुट कुछ, ये फिर से मेरे साथ हो गया मसला, इसको भी हम उसमें डाल देते हैं। इसमें तो लग ही नहीं रहा। गाइस मसला हो गया है थोड़ा। इसमें भी वही मसला है जो पिछले वाले में था। ठीक है, तो हम इसको सही करते हैं। हमें डिक्शनरी बनानी होगी इसके लिए, पीछे हमने पढ़ा था डिक्शनरी। अगर आप लोगों ने डिक्शनरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जाकर। तो हमें ऐसी डिक्शनरी बनानी होगी, ये डिक्शनरी, तो ऐसी डिक्शनरी बनानी होगी। स्टूडेंट हमने बनाया, प्रिंट डेटा, हमारा डेटा जो है ये इंटीजर है, वो क्या होता है, डेटा जो है वो है हमारा पैरामीटर। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर मैंने ले डिक्शनरी बना दी। ठीक है, अब नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखें, नेम अहमद, एज
एज 13, सिटी कराची, ठीक है। ये ऐसे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कॉर्ड्स ये काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया। मैप, मैप किसी फंक्शन को लिस्ट के हर आइटम पर अप्लाई करता है। मैप किसी हर आइटम के फंक्शन को लिस्ट के हर आइटम पर अप्लाई करता है, ठीक है। तो कैसे, नंबर्स हमारा वेरिएबल है ये, ठीक है, और ये सब इंटीजर है 1 2 3 4 5। रिजल्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट, ये हमने लिस्ट बनाई और मैप, फिर हमने लैम्बडा भी लगाया, उसके बाद नंबर्स, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो होगा क्या, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। लिस्ट, मैप, लैम्बडा लगाया, हमने वेरिएबल बनाया x, ये वेरिएबल, ये पैरामीटर बनाया हमने x, ठीक है। आगे x मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 लगा दिया, मतलब सिर्फ 2 का टेबल, तो 5 तक का सिर्फ 2, 1 2 3 4 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। 1 से लेके 5 तक का टेबल चल गया, 2 का टेबल 1 से लेके 5 तक का चल गया, तो 2 2 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 4, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। मैप क्या करता है, फिल्टर, फिल्टर सिर्फ उन वैल्यूज़ को रिटर्न करता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्टर सिर्फ उन वैल्यूज़ को रिटर्न करता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। नंबर्स हमने वेरिएबल बनाया 1 2 3 4 5 6 तक का। रिजल्ट लिस्ट, फिल्टर लैम्बडा x परसेंटेज 2, डबल अगर इज इक्वल है तो 0, नंबर्स, रिजल्ट ये क्या करेगा, इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ इवन नंबर निकलेंगे इसमें से। इसमें फिल्टर ने क्या किया, सिर्फ 2 लगाए मैंने और 0 से स्टार्ट किया, तो 2 के सिर्फ मतलब और इवन नंबर आएंगे, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होंगे। इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6, ठीक है। तो अब ये आ गया, ठीक है, प्रिंट होगा, इवन नंबर्स आ गए 2 4 6, ठीक है। जिप, जिप दो या ज़्यादा लिस्ट को कंबाइन करता है, लिस्ट दो या ज़्यादा लिस्ट को कंबाइन करता है, ठीक है। कैसे, ऐसे, नेम्स अहमद अली उस्मान, मार्क्स 90 85 95, रिजल्ट लिस्ट जिप नेम्स एंड मार्क्स। लिस्ट बनी सबकी, जिप ने क्या किया, सबको कंबाइन कर देगा ये, ठीक है। तो ऐसे अहमद के आए 90 मार्क्स, अली के 85 और उस्मान के 95, ठीक है। समझ में आ गया जब क्या करता है। इन्यूमरेट लिस्ट के हर आइटम के साथ उसका इंडेक्स भी देता है, लिस्ट के हर आइटम के साथ उसका इंडेक्स भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एप्पल कौन से उस पर है, 0, बनाना 1, मैंगो 2। अगर आपने इंडेक्स वाला भी नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आप मेरा पूरा पाइथन का कोर्स देखेंगे तो आप लोग को समझ आएगा, वरना आप लोग को मुश्किल हो जाएगी समझने में ना, ठीक है। फॉर इंडेक्स एंड फ्रूट इन इन्यूमरेट, और फिर ये फ्रूट, ठीक है। अब इंडेक्स और फ्रूट को जब मैंने प्रिंट करा तो 0 एप्पल पर, एप्पल 0 इंडेक्स पर है, बनाना 1 पर है, मैंगो 2 पर, ठीक है। समझ में आ गया। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक शॉर्ट और प्रोफेशनल तरीका है लिस्ट बनाने का। नॉर्मल मेथड हमारा ये है, दिस इज नॉर्मल मेथड। नंबर, ये एरे फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक, नंबर डॉट अपेंड आई,
नंबर डॉट अपेंड आई, ठीक है, उसके अंदर एक नंबर अपेंड करना है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारी चल गई लिस्ट, ठीक है। लूप हमेशा आखिरी नंबर में से एक नंबर माइनस कर लेते हैं, इसलिए 5 प्रिंट हुआ। 6 लिखोगे तो 5, 7 लिखोगे तो 6, ठीक है। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चलाते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके चलता है, आई फॉर आई इन रेंज 1 till 6, आंसर वो भी वही देगा 1 2 3 4 5, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विद कंडीशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विद कंडीशन कैसे चलेगा, उसका कोड कुछ इस तरीके से होगा, आई फॉर आई इन रेंज 1 till 11, ये है लूप कंडीशन इफ आई %2 = 0। अगर सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं जो 2 के टेबल में आते सिर्फ वो प्रिंट करने हैं, तो अब सिर्फ जो 1 से लेके 10 तक का जो नंबर वही प्रिंट होंगे, लाइक 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है, समझ में आ गया। सोचिए आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, स्टूडेंट का नाम है नेम्स अहमद अली उस्मान, ठीक है, उनके मार्क्स हैं 90 85 90, ठीक है। रिजल्ट, ठीक है। अब जिप क्या करेगा, जिप नेम के आगे उनके मार्क्स लगा देगा इस तरीके से, ठीक है। अब हर स्टूडेंट का नाम और मार्क्स एक साथ स्टोर हो गए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, लैम्ब्डा फंक्शन एक लाइन का फंक्शन होता है, रिकर्शन में फंक्शन खुद को कॉल करता है, आर्ग्स अनलिमिटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, क्वार्क्स अनलिमिटेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लेता है, मैप हर आइटम पर फंक्शन अप्लाई करता है, फिल्टर कंडीशन के मुताबिक डेटा रिटर्न करता है, जिप मल्टीपल लिस्ट को कंबाइन करता है, इन्यूमरेट इंडेक्स के साथ वैल्यूज देता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन शॉर्ट और प्रोफेशनल कोड लिखने के लिए यूज़ होती है। एडवांस्ड पाइथन के कॉन्सेप्ट्स प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ होते हैं। ये फीचर्स कोड को क्लीन, शॉर्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। डेटा साइंस, ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट और एआई प्रोजेक्ट्स में इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना एक प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी है। मैं आप लोग को 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करें एंड ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और जो समझना है आप कमेंट में बता दें, मैं उसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा एक लॉन्ग वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, लैम्ब्डा फंक्शन की मदद से किसी नंबर का क्यूब निकालें। सेकंड, रिकर्शन यूज़ करके 10 से 1 तक काउंटडाउन प्रिंट करें। थर्ड, ऑर्ग्स यूज़ करके अनलिमिटेड नंबर्स का सम निकालें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वार्क्स यूज़ करके स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करें। क्वेश्चन नंबर 5, मैप यूज़ करके लिस्ट के तमाम नंबर्स को स्क्वायर करें, ठीक है। 9 तक का। फिल्टर यूज़ करके और नंबर्स प्रिंट करें। जिप यूज़ करके नेम्स और एजेस को कंबाइन करें। इन्यूमरेट यूज़ करके लिस्ट के इंडेक्स और वैल्यूज़ प्रिंट करें। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करके 1 से 20 तक सिर्फ इवन नंबर्स की लिस्ट बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक जगह होती है जहां हम अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स, लिस्ट्स और डिक्शनरीज में डेटा सिर्फ प्रोग्राम चलाने तक रहता है। प्रोग्राम बंद होते ही डेटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन डेटाबेस में डेटा सेव हो जाता है और बाद में दोबारा यूज़ किया जा सकता है। सोचिए आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, अगर 1000 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो वेरिएबल्स या लिस्ट्स यूज़ करना मुश्किल होगा, इसलिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। डेटाबेस में हम ये सब स्टोर कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स, अटेंडेंस एंड फीस, ठीक है। एसक्यूलाइट क्या है? एसक्यूलाइट पाइथन के साथ आने वाला एक लाइट वेट डेटाबेस है।
इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। पाइथन में सिर्फ SQLite 3 मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। SQLite 3 मॉड्यूल इंपोर्ट करना, इंपोर्ट SQLite 3, बस। ये SQLite डेटाबेस को यूज़ करने के लिए ज़रूरी मॉड्यूल है। ठीक है। डेटाबेस बनाना, डेटाबेस को हम कैसे बनाते हैं? डेटाबेस हम इस कोड की मदद से हम डेटाबेस को बनाकर कनेक्ट करते हैं। import SQLite 3 connection is equals to SQLite 3 dot connect school dot db, जो कि हमारी फाइल का नाम होगा। print database created successfully, connection in dot close। ठीक है, कनेक्शन इससे क्लोज होता है और जब हमारा SQLite 3 चल जाएगा तो प्रिंट करेगा डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये हमारा डेटाबेस बना देगा। इस कोड से school.db नाम की डेटाबेस फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास school.db नाम की फाइल बनकर आ गई। ठीक है। कर्सर क्या होता है? कर्सर डेटाबेस के अंदर SQL कमांड चलाने के लिए यूज़ होता है। SQL कमांड चलाने के लिए यूज़ होता है। import SQLite 3 connection is equal to SQLite, होल्ड करें ज़रा, मैं आ रहा हूँ। जी मैं आ गया वापस, सॉरी थोड़ा सा चला गया था पानी पीने। import SQLite 3 कनेक्शन इज इक्वल टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट किया है। ये एक वो होता है school.db कर्सर कनेक्शन डॉट कर्सर। अब ये हमारे SQL को चलाएगा। ठीक है, अब इसने school.db फंक्शन इसको अच्छी तरीके से चला दिया इसने। ठीक है, टेबल बनाना, अब डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट टेबल कैसे बनती है? import SQLite 3 कनेक्शन इज टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट school.db को SQLite 3 से कनेक्ट कर दो। उसके बाद बस ये इंट्रा फंक्शन आप लोग किसी भी सूरत लिखें, ये फंक्शन कभी भी बंद नहीं होता। फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट हम लोग फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट्स, ID इंटीजर, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, नेम टेक्स्ट, एज इंटीजर, सिटी टेक्स्ट। ठीक है, ये सारे हमने बता दिया। अब फिर कनेक्शन डॉट कॉमेट, कनेक्शन डॉट क्लोज। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आएगा टेबल से। ठीक है, अब हमारे पास टेबल बन गया है। ठीक है, अब हमारे पास ये टेबल बन गया इसके अंदर हमारे पास टेबल बन गया। नज़र नहीं आ रहा लेकिन नहीं है, एक मिनट। अच्छा, ये हो जाता है, होल्ड करें ज़रा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे हमारा बन गया टेबल, बन गया school.db के अंदर हमारा टेबल बनकर रेडी हो गया। डेटा इंसर्ट, स्टूडेंट का डेटा टेबल में सेव करते हैं। स्टूडेंट का डेटा हम लोग टेबल में सेव कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें डेटाबेस लगाएंगे SQLite 3, import SQLite 3, इंपोर्ट करेंगे हम लोग SQLite 3 को। उसके बाद कनेक्ट करने के लिए ये वाला फंक्शन चलता है,
इस फंक्शन को आप, ये पहले फंक्शन चलेगा, उसके बाद हमारा जो हमें इंसर्ट करना है डेटा, वो डेटा देंगे, और उसके बाद ये लास्ट फंक्शन, ठीक है, कनेक्शन डॉट कॉमेट कनेक्शन डॉट क्लोज। इसको जब हमने लगाया, अब स्कूल डॉट डीवी के अंदर, ये आ क्यों नहीं रहा यहाँ पर, हाँ आ गया, ठीक है, हमारे पास ये तैयार हो गया है टेबल बनकर। उसके अंदर नेम एज सिटी है, और उसके अंदर वैल्यूज़ हम देंगे अहमद 13 कराची, ठीक है। यहाँ पे एसक्यूएल सीक्वेंस 1 रोविट स्टूडेंट 1, यहाँ पे स्टूडेंट्स आए, आईडी 1 है, स्टूडेंट की आईडी 1 है, ठीक है, उसका नाम अहमद है, एज 13 और सिटी उसकी कराची है, ठीक है। 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, हमने ये प्रिंट करा तो हमारे पास ये आ गया मैसेज 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। डेटा रीड करना, डेटाबेस से डेटा रीड करते हैं। डेटाबेस से डेटा रीड करने के लिए हमें, पिछले उसमें मैंने बताया था हमें रीड करने का फंक्शन क्या होता है, आर यूज़ करते हैं हम लोग उसके लिए। फिर से हमने एसक्यूएल 3 लगाया, उसका शुरू का फंक्शन, उसके बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लगाकर, कर्सर के कर्सर वेरिएबल है, ठीक है, जो कर्सर जो है वेरिएबल है हमारा, जो डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल कमांड चलाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ तो हमारा सारा डेटा जो कि फाइल स्कूल डॉट डी बी के अंदर है, वो सारा हमारे पास यहाँ पे शो हो गया 1 अहमद 13 कराची, ये डेटा हमारा उस फाइल में है, ठीक है। डेटा अपडेट करना है, स्टूडेंट का सिटी अपडेट करते कैसे, स्टूडेंट का सिटी नेम क्लास ये सब कैसे अपडेट करेंगे, उसके लिए अपडेट फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। अपडेट स्टूडेंट्स सेट सिटी इज इक्वल्स टू, ये कोड पूरा है जो कि हमारे उसको अपडेट करेगा। मैंने कराची से उसको लाहौर करके मैं इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं जब इस फाइल में गया, स्टूडेंट के अंदर में गया, यहाँ पे कराची आ रहा है, इसको मैंने वो करके यहाँ पे अपडेट हो गया, कराची से लाहौर हो गया, ठीक है। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। डेटा डिलीट करते हैं, एक दफ़ा डेटा डिलीट करने का भी एक होता है, डेटा अगर वो डेटा नहीं चाहिए या होता है तो डिलीट कैसे करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया डिलीट का ऑप्शन। अब यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, अब जब मैं इसको रन कर दिया मैंने, ठीक है, अब यहाँ पर आया तो मेरे पास जो डेटा था स्टूडेंट्स फाइल के अंदर वो डिलीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। क्रूड ऑपरेशन, डेटाबेस में सबसे इम्पोर्टेंट 4 ऑपरेशंस होते हैं। और सबसे पहला ऑपरेशन क्रिएट, उसका मतलब क्या, क्रिएट का मतलब है नया डेटा ऐड करना। सेकंड रीड, डेटा देखना। थर्ड अपडेट, अपडेट डेटा चेंज करना, ठीक है। डिलीट, डेटा रिमूव करना। इन्हें मिलकर क्रूड ऑपरेशंस कहा जाता है। अगर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो स्टूडेंट रजिस्टर इंसर्ट, स्टूडेंट लिस्ट सेलेक्ट, स्टूडेंट अपडेट अपडेट, स्टूडेंट डिलीट डिलीट। इन स्टूडेंट रजिस्टर के लिए इंसर्ट, लिस्ट के लिए सेलेक्ट, अपडेट के लिए अपडेट फंक्शन यूज़ होता है, और डिलीट के लिए डिलीट। हर प्रोफेशनल एप्लीकेशंस इसी तरह डेटाबेस के साथ काम करती हैं। डेटाबेस परमानेंट डेटा स्टोर कर के लिए यूज़ होता है। एसक्यूएलाइट पाइथन के साथ बिल्ड इन आता है। एसक्यूएलाइट 3 मॉड्यूल से डेटाबेस यूज़ की जाती है। कर्सर एसक्यूएल कमांड्स चलाता है। कॉमेट
चेंजेस सेव करता है। क्लोज डेटाबेस कनेक्शन बंद करता है। क्रूड ऑपरेशन हर डेटाबेस प्रोजेक्ट का बेसिक हिस्सा है। ठीक है, मैं आप लोग को 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, डेटाबेस की मदद से हम डेटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं। एसक्यूएलाइट बिगनर्स के लिए सबसे आसान डेटाबेस है। पाइथन और एसक्यूएलाइट को मिलाकर हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम और बहुत सी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, college.db नाम की डेटाबेस बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टीचर्स नाम की टेबल क्रिएट करें। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल में 3 टीचर्स रिकॉर्ड इंसर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट क्वेरी के से तमाम रिकॉर्ड्स प्रिंट करें। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक टीचर का सब्जेक्ट अपडेट करें। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक टीचर का रिकॉर्ड डिलीट करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्रूड ऑपरेशन का एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में MySQL, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में API एंड JSON सीखेंगे और स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।